सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ, स्पेशली रिलेटेड विद बुक्स, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ने 1 साल तैयारी कर लिया या 6 मंथ्स की तैयारी कर लिया, उन्हें बुक्स की नॉलेज प्रॉपर हो जाती है कि मुझे कौन सी बेसिक बुक्स पढ़नी है अपने स्टार्टिंग के दिनों में, या फिर आगे भी फर्दर जब हम पढ़ें तो उसमें हम कौन सी बुक लें और कौन सी एक बुक पे स्टिक रहें। बट द यंगर वंस जो अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी मैं नहीं कहूँगी, बट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है कि कौन सी बुक्स लेना सही है, कौन सा पढ़ना बुक सही है। क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा लाइक बुक्स के मामले में या फिर मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, इनसे वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सी मैं बुक उठाऊँ, कौन सी वो मेरे लिए बेटर रहेगी। क्योंकि हर कोई अपने लिए बेटर ही चाहता है कि ये चीज़ें मेरे लिए बेटर वर्क करें। तो इस वजह से आज मैंने सोचा एक ऐसा ब्लॉग बनाती हूँ जिसमें जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी हुई हैं, लाइक जिन बुक्स को मैंने अभी तक पढ़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो चीज़ें आपसे भी शेयर करूँ, मे बी वो आपको हेल्प करेगी थोड़ा सा सबको। तो यस, एंड मैंने जितने भी आज तक के इंटरव्यूज़ देखे हैं, जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, सबका यही एक कहना था, लाइक सबका एक ही कॉमन चीज़ें थी कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड रखिए, लाइक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत पढ़िए। जैसे जैसे मैंने एनसीईआरटी कल आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि एनसीईआरटी इज़ द मेन पिलर, कि अगर जब तक आप अपना एनसीईआरटी प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे, उसके आगे आप बढ़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो वैसे ही और भी अदर्स बुक हैं, लाइक जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, उसको तो पॉलिटी का बाइबल ही बोलते हैं। और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें भी लिख के रखी थी, मैंने टॉपर्स का देखा था तो उन्होंने भी यही सारी चीज़ें बोली थी कि हमें अपने जो बुक्स वगैरह की लिस्ट है वो बहुत शॉर्ट लिस्टेड करनी चाहिए एंड उन्हीं पे स्टिक रहना चाहिए। लाइक कहते हैं ना, लेस इज़ मोर। तो कीप योर रिसोर्सेज रेलेवेंट एंड लिमिटेड। पहली बात तो ये है। फर्स्ट एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करें, देन एडवांस्ड बुक पे जाएँ आप, जितनी भी आपकी हो। एंड फाइनली जब आप कुछ चीज़ें लाइक जब आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है कि हाँ अब ये एनसीईआरटी एंड एडवांस बुक से हो चुकी, देन आप वैल्यू एडिशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उठा के पढ़ सकते हैं। बट बिफोर सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए एंड जो उनकी एडवांस बुक है वो करिए। मेरे लिए हेल्प करी है, जो मैं भी आपके लिए हेल्प कर सकूँ कुछ चीज़ें बता के। And one thing more, I want to add just one thing कि once resources is finalized or once resources list is decided, then आप stick to it। जैसे मैंने हमेशा अपने साथ ये यूपीएससी का ये प्रिंट आउट निकाल के रख लिया था सिलेबस का। आजकल तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह चीज़ें हैं, बट जैसे मैंने ये प्रिंट आउट करवा के रख सो मैंने इधर सब कुछ लिख लिया था, जैसे मुझे ये पार्ट कैसे प्रिपेयर करना है और कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने, और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मुझे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, तो मैंने ये सारी चीज़ें इधर ही साइड में पेंसिल से नोट कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रिंट आउट करा के रख लिया था एंड सारी चीज़ें साइड में ही लिख ली थी कि मुझे ये बुक पढ़नी है इसके लिए और मुझे इसी पे स्टिक रहना है। मैंने ये चीज़ हमेशा से पहले से ही डिसाइड करी थी कि मतलब लाइक डे 1 से मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा सबके इंटरव्यूज़ देखे थे, सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे थे। उनका यही कहना था कि जो भी आप बुक सेलेक्ट करें, आप फिर उसी पे मतलब लाइक उसी पे ही स्टिक रहें, इधर-उधर नहीं भागें। क्योंकि ये तो इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी वास्ट सी चीज़ें आपको मिल जाएँगी पढ़ने के लिए, तो आप कहाँ तक पढ़ेंगे? क्योंकि इसका कभी एंड नहीं है। बट जब आप अपनी चीज़ों को लिमिटेड कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है, ओके दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द एंड, यहाँ तक मुझे पढ़ना है, ऐसे करना है। सो यस, एंड आगे अब फर्दर आगे हम बढ़ते हैं और अपने बुक लिस्ट देखते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड जो चीज़ मुझे हेल्प करी है, आई होप आप सबको भी हेल्प करे। सो मैंने एनसीईआरटी 6 से उठाई है, क्योंकि 6 क्लास की भी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया था। एंड जब आप 6 से उठाते हैं ना, तो उसकी एक बेस्ट पार्ट क्या है कि एक रिदम में आपको मतलब एक रिदम बांध देता है वो चीज़ें आपको, एंड बहुत मज़ा भी आती है। जैसे आप 6 की पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगता है। सो दैट्स वाई मैंने 6 की एनसीईआरटी से उठाया था। तो ये 6 की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी, देन 7th की मैंने पढ़ी, की हो गई, मैंने 8th की भी पढ़ी है, दिस इज़ फॉर 9th की भी मैंने पढ़ी। ओके, तो 10th की कहाँ गई? आई गेस 10th की, ये तो 12th की आ गई।
11th, ओके, तो 11th में 2 है हमारी। आई डोंट नो मेरी 10th की कहाँ चली गई है। सो यस, 11th की 2 है। वैसे तो लोग इसी को ज़्यादा ही बोलते हैं पढ़ने के लिए। एक तो ये सबसे स्पेशल, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड 12th की जैसे हो गई ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड दिस वन इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये 11th 12th की ये बोलते हैं। बट मैंने क्या किया था, मेरा एक अच्छा फ्लो बने रहने के लिए मैंने अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की 6 से उठाई थी। क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत चीज़ें छोटी छोटी जैसे माइनर सी चीज़ें होती हैं जो आप भूल जाते हो, तो मुझे लगा कि एक बार वो फ्लो भी बनना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अच्छा भी लगता है जब आप ऐसे 6 की बुक्स पढ़ें तो मज़ा भी आता है, एंड इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होता है। तो जस्ट बिकॉज उसलिए मैंने ये चीज़ें जो है 6 की क्लास से स्टार्ट, ज्योग्राफी, ये है मेरी बुक लिस्ट। एंड नाउ नेक्स्ट वन, सो यस, फिर पॉलिटी के पे, ज्योग्राफी के बाद देन पॉलिटी पे आते हैं। एंड पॉलिटी के लिए भी मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी से ही उठाया था, क्योंकि मुझे उसमें भी लगा कि मुझे 6 से ही पढ़ना चाहिए। 6 की बुक मेरी पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने पढ़ के, तो वो मुझे अभी दिख नहीं रही है, होगी कहीं यहीं पे, बट वो अभी मुझे दिख नहीं रही है। तो बट मैंने 6 की भी पढ़ी है। एंड फॉर 7 की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यस। एंड मैंने 8th की भी पढ़ी है, दिस वन फॉर 8th। एंड यस, दिस वन फॉर 9th, yes, democratic politics, this one for 10th। and most important aspirants 6th 7th 8th 9th 10th की नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो आपको मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पढ़नी चाहिए, आप जितनी भी बार इसको पढ़ें वो कम ही है। बुक पढ़ें ज़रूर से ज़रूर, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर 11th। ये दिस वन ऑल्सो पॉलिटिकल थ्योरी, एंड 12th की। एंड जैसा कि मैंने कहा, इंडियन पॉलिटी बाइबल हमारी पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत, जो भी उस टाइम का आप ले रहे हैं, उस टाइम का जो भी एडिशन हो नया, वो आप ले लें, परचेज कर लें, एंड फिर स्टार्ट कर दें। आफ्टर एनसीईआरटी आप इसको स्टार्ट कर दें पढ़ना। सो यस, एंड अब चलते हैं हमारे हिस्ट्री पे। यस, फॉर हिस्ट्री, सो यस, मैंने हिस्ट्री के लिए भी क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट की थी, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी आवर पास्ट। फिर 7th की बुक है आवर पास्ट सेकेंड। एंड 8th की बुक ये काफ़ी पुरानी है, जब आपको याद होगा, जब बुक्स जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सिविक्स सेम आती थी, एक ही बुक में आती थी, ये मेरे पास वो 8th की बुक है। सो यस, मेरे पास ये 8th की बुक रखी थी, तो मैंने 8th की बुक परचेज नहीं किया। एंड 9 10th भी है, जैसे कि ये 10th वाली हो गई। एंड फॉर हिस्ट्री, यस, हिस्ट्री आपकी क्योंकि डिवाइड होती है तीन उसमें, 3 पार्ट्स में, लाइक मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडिवल, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ओके। सो मुझे 11th की मेरी बुक ये रही एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी, जो कि मैंने ये परचेज़ किया था। और इसको अभी मैंने उतने प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ इसको एक रीडिंग दिया है। फॉर एंशिएंट के लिए मैंने ये लिया है। मॉडर्न के लिए तो हर कोई इसको स्पेक्ट्रम ही मतलब करते हैं लोग, बट स्पेक्ट्रम के अलावा मैंने एक और बुक लिया था, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए सोनाली बंसल। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए एनसीईआरटी के अलावा एंशिएंट के लिए मैंने ये लिया है। एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए मैंने ये बुक लिया है, यस। एंड दिस इज़ इट फॉर माई हिस्ट्री। एंड अभी क्या क्या हो गया हमारा, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया है, हिस्ट्री हो गया है, एंड यस, इकोनॉमिक्स पे हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फॉर इकोनॉमी मैंने ये लिया है 11th की बुक, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, यस। तो मैंने ये लिया है। और प्रॉपरली मतलब स्टडी करने के लिए मैं एक बुक अभी फाइनलाइज नहीं कर पाई हूँ, तो वो मैं बाद में करूँगी। सो यस, फॉर इकोनॉमिक्स डन। एंड नेक्स्ट वन क्या है हमारा, चलते हैं आगे। सो सोसाइटी के लिए मैंने ये 2 बुक्स प्रेफर करी हैं, लाइक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, जो कि ये है 11th क्लास की,
बुक बहुत अच्छी है, अगर आपको सोसाइटी को थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड करना है बहुत बेसिक लेवल से, तो आप ये ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ये बहुत ही अच्छी बुक है। फॉर इन्वायरमेंट के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्लास कर ही रही हूँ अभी सुदर्शन सर की, बट फर्दर वैल्यू एडिशन के लिए मैं शंकर IAS लूँगी उस आगे पढ़ने के लिए, मतलब और चीज़ें वैल्यू एडिशन के लिए। PYQs के भी बुक्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक है जिससे मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ, वो KBC नैनो है। तो ये मैं एक यूज़ करती हूँ PYQs के लिए। एंड एक और मैं यूज़ करती हूँ बुक जो मैं PYQ प्रीलिम्स के लिए करती हूँ, वो दिशा पब्लिकेशन का करती हूँ। सो यस, ये चीज़ें मैं PYQs के लिए करती हूँ। 2 बुक मैंने लिया है, एक KBC और एक दिशा पब्लिकेशन फॉर माय PYQs क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, एंड आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई और बताई हैं वो चीज़ें आपको हेल्प करें। एंड अगर हेल्प करें तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। एंड यस, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस।